अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द रिससिटेशन रूम और प्रोसीजर रूम जो हमारे पास इमरजेंसी में होता है। यहाँ पे हम पेशेंट को फौरी तौर पे रिससिटेट करने के लिए शिफ्ट करते हैं और इस रूम में हमारे पास सारी वो चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को रिक्वायर होती हैं ड्यूरिंग रिससिटेशन या उसके फौरी सर्वाइवल के लिए जो हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। अब हम एक इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो रिससिटेशन रूम में होनी चाहिए। ये हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए अगर हमें कराना पड़े तो। इसके अलावा ये हमारे पास शक्कर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये हमारे पास मोनीटर है। इसमें जब हम मोनीटर जो है इसके पल्स ऑक्सीमीटर को पेशेंट के साथ अटैच करते हैं तो उसमें हमें पेशेंट की सैचुरेशन पता लग जाती है और साथ में हमें पल्स लेवल पता लग जाता है और साथ में इसका कफ होता है जो हमें फौरी तौर पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर बता देता है। उसके बाद ये जो हमारे पास पेशेंट बेड है ना, इसके साथ हमारे पास ये साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। इससे हम ऑक्सीजन लगाते हैं पेशेंट को 1 लीटर पे पहले सेट करते हैं। अगर 1 लीटर पे ना सेट हो तो फिर 2 लीटर कर देते हैं। सैचुरेशन मेंटेन करनी होती है हमने 94 अबव, तो हम इसे लगाते हैं। साथ में ये जो येलो कलर का ये शक्कर है, ये अगर फॉर एग्जांपल फौरी तौर पे उसकी जो है एनजी ट्यूब के थ्रू सक्शन करनी पड़े तो हमारे पास पेशेंट बेड पे होता है, शक्कर ये यूज़ करते हैं। ये साथ में हमारे पास लेरेंगोस्कोप है और ये हमारे पास डीफिब्रिलेटर है। अगर फॉर एग्जांपल डीफिब्रिलेशन करनी पड़ती है पेशेंट की तो हम इस डीफिब्रिलेटर के थ्रू करते हैं। और ये हमारे पास एमरजेंसी ट्रॉली है जिसमें तमाम बेसिक चीज़ें होती हैं। एमरजेंसी ड्रग्स पड़ी हैं इसके फर्स्ट कैबिन में। 1 बाय 1 हम इन्हें देखते हैं। ये जो है ये हमारे पास सोलो कॉर्टिफ है। ये जो सोलो कॉर्टिफ है ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये हम एज अ एंटी एलर्जी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास नॉरपिन है। नॉरपिन को भी हम कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह में दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पेशेंट जो है उनमें हम इसे यूज़ करते हैं बेसिकली। उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसामीन है। ट्रांसामीन नहीं, ये हमारे पास डोपामीन है। ये हमारे पास डोपामीन है जो यहाँ पे इमरजेंसी ट्रॉली में पड़ी हुई है। और ये भी हमारे पास डोब्यूटामीन है। उसके बाद ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है। ये हम देते हैं कन्वल्जन्स में, कॉन्स्टिपेशन में, हाइपोमैग्नेसीमिया में और एक्लैम्पशिया में। और ये हमारे पास लेसिक्स हैं। जो लेसिक्स हैं ये बेसिकली हम फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट को देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर फिल है लेकिन पेशेंट जो है यूरिनेट नहीं कर रहा तो हम लेसिक दे सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डॉर्मिकम है, मिडाज़ोलैम है। ये जो डॉर्मिकम है ये बेसिकली बेंजोडायज़ेपिन है और ये फौरी तौर पे इफ़ेक्ट करती है। सिडेशन के लिए यूज़ करते हैं हम पेशेंट में, एपिलेप्टिक पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं सिडेशन के लिए। ये हमारे पास ट्रांसामीन है। ये जो है ये ब्लीडिंग को कम करता है। ये हम एपिस्टेक्सिस में पेशेंट को देते हैं या हेमरेज रोकने के लिए पेशेंट को हम देते हैं ट्रांसामीन। ये बेसिकली एंटीफिब्रिनोलिटिक ड्रग है। और ये फिर हमारे पास एट्रोपिन है। ये हमारे पास पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग है और ये हमारे पास सेंट्रल एंड पेरिफेरल मस्कुलेनिंग ब्लॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो ये हम बेसिकली कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में देते हैं। और इसके अलावा MI पोस्ट MI जो हमारे पास अरिथमियाज होते हैं उसमें भी हम पेशेंट को देते हैं और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी यूज़ होती है। उसके बाद ये हमारे पास एट्रोपिन के बाद है इंजेक्शन मेरोल है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है हम देखते हैं। मेरोल में हमारे पास मेटोप्रोलोल है। ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है। ये भी कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट में हम देते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फौरी तौर पर रिससिटेट करने के लिए। और ये हमारे पास है माइलॉन। अब जो है ये माइलॉन हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हम इसे करीब से क्लोजअप में देखते हैं। माइलॉन जो है ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो रीनल एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है तो हम पेशेंट को ये देते हैं। उसके बाद ये 25% डेक्सट्रोज है। ये अगर फॉर एग्जांपल 70 मिलीग्राम पर DL से उसका शुगर लेवल कम आए तो हम पेशेंट को 4 जो हैं ये फौरी तौर पे इन्फ्यूजन के तौर पे दे सकते हैं उसका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास ज़ाइलॉइड जेल वो इंजेक्शन है। ये हम लोकल अनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं।
ये सारी हमारे पास एमरजेंसी में यूज़ होने वाली ड्रग्स थी जो हमारे पास इसके ट्रॉली के एमरजेंसी ट्रॉली के फर्स्ट कैबिन में। सेकंड में हम देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। सेकंड में सबसे पहले तो ये हमारे पास वो पड़ी हैं आईवी लाइंस पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास जो ग्रीन वाली है ये हमारे पास 18 काज की होती है और पिंक वाली 20 की और ब्लू वाली 22 की। और जो ब्लू वाली होती है सबसे छोटी होती है। अगर वेन के साइज़ के लिहाज से देखें छोटी मंगवानी हो तो हम 22 वाली मंगवाते हैं आईवी लाइन। ये हमारे पास 18 गाज की है जो ग्रीन वाली है और फिर ये है हमारे पास 20 गाज की पिंक वाली और ब्लू है हमारे पास 22 की। और ये जो 22 वाली है अगर बारीक वेन्स वगैरह हैं तो ये सबसे बेस्ट रहती है। साथ में ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं और ये हमारे पास ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है। ये हमारे पास एनजी ट्यूब है। एनजी फीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टोमक को एम्प्टी करने के लिए, सक्शन करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसे। और ये फिर हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ट्रेकियल ट्यूब लिखा हुआ है इस पर, ये ट्रेकियल ट्यूब है हमारे पास। और ये हमारे पास इंटूबेटिंग स्टाइलेट है। और ये फिर हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये हमारे पास ऑक्सीजन मास्क है। और ये हमारे पास एक जो है ये पड़ा हुआ है सक्शन ट्यूब पड़ी हुई है, साउंड डी एस्पायरेशन लिखे हुए है। ये हमारे पास एमरजेंसी के सेकंड ड्रा में चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास थर्ड ड्रा में क्या क्या पड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास जो है सारी टाइप की सिरिंजेस पड़ी हुई हैं। एक हमारे पास ये 60 सीसी की पड़ी हुई है। साथ में ये हमारे पास यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ है फोलीज करने के लिए। और ये हमारे पास 5 सीसी की सिरिंज है। इसमें 3 सीसी की भी होती है, 10 सीसी की भी होती हैं। और ये हम बेसिकली जो है वो उसके आगे एनजी ट्यूब के आगे लगाते हैं और फिर सक करके देखते हैं अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई गैस्ट्रिक कंटेंट निकालने हो तो। ये हमारे पास अगेन डिस्पोजेबल ऑक्सीजन मास्क है। ये सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं थर्ड ड्रॉ में। अब हम लास्ट वाली में देखते हैं कि लास्ट ड्रॉ में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन भी पड़ा होएगा, 10% डेक्सट्रोज भी पड़ा होता है इसमें। और ये हमारे पास 10% डेक्सट्रोज पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।